ओके गाइस, तो अब हमने अपना ये वाला काम फूड आइटम भी क्लियर कर लिया और फूड को डिस्प्ले भी कर लिया है। अब हम बनाते हैं ऐप डाउनलोड वाला सेक्शन, देन उसके बाद हम फुटर बनाएंगे। तो चलते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ एक और कंपोनेंट बनाते हैं। हम इन सबको यहाँ से अभी के लिए क्लोज कर देते हैं और यहाँ इस कंपोनेंट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं ऐप डाउनलोड के नाम से। और इसके अंदर हम दो फाइल बनाएंगे, ऐप डाउनलोड डॉट JSX एंड ऐप डाउनलोड डॉट CSS। ऐप डाउनलोड डॉट JSX RAFCE कर देंगे एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एक फाइल बनेगी CSS की, ऐप डाउनलोड डॉट CSS। ओके, अब इस CSS को यहाँ हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट स्लैश ऐप डाउनलोड डॉट CSS। तो ये हमारे पास इंपोर्ट होकर आ गया। अब इसको हमने होम के अंदर इस फूड डिस्प्ले के नीचे कॉल कर देना है। तो यहाँ करेंगे ऐप डाउनलोड, तो इसको अब हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है। ब्राउज़र के ऊपर जाएं, अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये देखिए यहाँ हमारे पास आ गई है ऐप डाउनलोड का यहाँ पर कंपोनेंट। ओके, तो अब इस ऐप डाउनलोड के अंदर जाते हैं और यहाँ हम अपना काम जो हमने करना है वो करते हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहले ये जो मेन डिव है ऐप डाउनलोड वाला, इसके अंदर हम सॉरी गाइस, अब इसके अंदर हम HTML लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपनी। तो इसमें सबसे पहले तो इस डिव को हम क्लास दे देते हैं, कुछ क्लास दे देते हैं इसको हम ऐप डाउनलोड के नाम से, और यहाँ इसको एक ID भी दे देते हैं। ID इसकी हो जाएगी ऐप डाउनलोड। ओके, अब इस डिव के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर एक पी टैग ले लेते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट ले आते हैं हम। तो ये टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पी टैग के अंदर। देन यहाँ पर हम BR टैग लगाएंगे और इसमें कर देंगे टोमेटो ऐप, टोमेटो ऐप इसको हम कर देंगे। तो ये हमारा पी टैग आ गया। इसके नीचे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इस पी टैग के नीचे हम एक डिव लेंगे और उसमें क्लास हम दे देंगे कुछ, जैसे हम इसके क्लास देते हैं ऐप डाउनलोड। देन हम यहाँ कर देंगे प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि यहाँ हम अपनी ऐप शो करवाएंगे ना, तो इसलिए हम इसका नाम प्लेटफॉर्म्स रख लें। ओके, इसमें फिर हम दो इमेज लेंगे और ये हमारे पास इमेज हो जाएगी एसेट्स। हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर एसेट्स अपने, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम, अगेन चेक करें एसेट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एसेट्स, देन अगेन एसेट्स। तो हमने एसेट्स अपनी इंपोर्ट कर ली है। अब यहाँ करते हैं एसेट्स डॉट, अब यहाँ हमने क्या करना है, प्ले स्टोर वाली ऐप यहाँ पर पहले करनी है प्ले स्टोर, फिर इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं एसेट्स डॉट ऐप स्टोर। तो ये हमने अपने यहाँ पर दो इमेजेस भी लगा दिए हैं। तो हमारी ये जो HTML का काम तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसकी CSS अप्लाई करते हैं। तो ये हम इस पहले डिव को हम यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं और यहाँ जाते हैं इस डिव को, इस पर अब कुछ जो हमने क्लासेस अप्लाई करनी है वो क्लासेस हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो क्लासेस होंगी वो हम इस पर करते हैं मार्जिन ऑटो हो जाएगा। उसके बाद हम मार्जिन टॉप से इसको दे देंगे, हम मार्जिन टॉप से देंगे ताकि हमारे ये कुछ चिपा करना है उससे। मार्जिन टॉप से 100 px दे देते हैं इसको, और फॉन्ट साइज़ इसमें हम कुछ अप्लाई कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ ये मैक्स हो जाएगा इसमें 3 VW। उसके बाद हम यहाँ कर दें 20 px, ये हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फॉन्ट वेट कर देंगे इसको हम फॉन्ट वेट 500। ओके, नेक्स्ट हमारी क्लास जो थी ऐप डॉट प्लेटफॉर्म के नाम से थी, इसने सही से इसको मेरे AI ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। उसमें फिर डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, देन गैप दे देंगे इसमें हम मैक्स 2 VW, 10 px। ओके, उसके बाद यहाँ से मार्जिन टॉप से 40 px, मार्जिन टॉप से हम दे देंगे 40 px। देन हमारे पास प्लेटफॉर्म के अंदर जो इमेजेस है हमने उनको टारगेट करना है। तो अगेन हम यहाँ पर करेंगे विड्थ दे देंगे, अब हर इमेज को एक विड्थ देंगे, मैक्सिमम इसको दे देंगे हम 30 VW एंड यहाँ पर हो जाएगा 120 px कर देते हैं इसको, 120 px। ओके, फिर मैक्स विड्थ देंगे हम इसको, मैक्स वेट दे देंगे 180 px की, और हमारे पास हो जाएगी ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, और उसके बाद कर्सर विल बी पॉइंटर। तो ये हमारे पास कर्सर विल बी पॉइंटर
देन हमारे पास लास्ट में एक आएगा, आप दोनों को जो होवर इफेक्ट लगाना है हमने इसके ऊपर, इमेज के ऊपर हमने अब होवर इफेक्ट लगाना है। तो ये हमारा आ गया है, हमने इस ऐप डाउनलोड क्लास जो थी इसको टारगेट किया, फिर उसके अंदर जो इमेज है हमने उस पर होवर लगा दिया है। या ये हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमारी जो इमेज है वो ज़रा स्केल हो जाए, ट्रांजिशन सॉरी ट्रांसफॉर्म होता है यार, ये एआई ने गलत बता दिया है, ट्रांसफॉर्म स्केल हम इसको कर देते हैं 1.05 से 1.05 से। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं। तो अब ये हमारे पास इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा हमें नज़र आ रहा है। ओके, तो ये सेक्शन भी हमारा बनकर अब कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना जो फुटर वाला सेक्शन है वो बना लेते हैं। अब ये क्योंकि हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं फुटर के अंदर और फुटर वाला सेक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर फिर इनको मैं तो क्लोज़ कर देता हूँ जो हमारे एसेट्स हैं, और ऐप को भी क्लोज़ कर देता हूँ। इसी कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ फुटर के नाम से, फुटर। देन इसमें हम 2 फाइल बनाएंगे, footer.jsx एंड footer.css। footer.jsx RAFCE कर देंगे एंड अगेन करेंगे footer.css, footer.css। ओके, अब चलते हैं, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, ऐप डाउनलोड को, होम को भी क्लोज़ कर देते हैं। इस फुटर को हमने कॉल करना है ऐप के अंदर, ताकि ये हमारे हर पेज पर शो हो। तो हम इसको राउट्स को नीचे कॉल कर देते हैं फुटर, ये हमारा फुटर आ जाएगा। अब चलें तो ये हमारे पास शो होने लगा, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फुटर हमारे पास शो हो रहा है। अब इस फुटर के अंदर हम अपना काम करते हैं। ओके गाइस, तो फुटर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम फुटर के अंदर हमने अपनी CSS को इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले import/footer.css। ओके, अब इस डिव पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। इसमें क्लास दे देते हैं फुटर एंड ID भी दे देंगे हम फुटर। ओके, यहाँ पर क्लास और ID देने के बाद यहाँ पर एक और मज़ीद डिव लेंगे, जिसके अंदर हम कर देते हैं इसको फुटर कंटेंट, इसमें कर देते हैं, और इसके अंदर हम H1 लेंगे और इसका हम नाम लिख देते हैं कोड ब्लेस मी, क्योंकि ये हमारा जो वेबसाइट का नाम होगा, जो लोगो होगा वो होगा। उसके बाद यहाँ पर P टैग लेंगे और इसके अंदर हम अपना लॉरम टेक्स्ट लेकर आएंगे कुछ। तो इसको हम कर देते हैं लॉरम 30। तो यहाँ पर मैंने एक डमी टेक्स्ट डाल दिया, उसके नीचे फिर एक और डिव लेंगे हम इस P टैग के नीचे, और इसमें हम कर देंगे सोशल आइकन हमारे हो जाएंगे फुटर के अंदर, क्योंकि हमारा फुटर के 3 पार्ट थे, मैंने आपको जब दिखाया था, एक लेफ्ट साइड था, एक सेंटर था और उसके बाद एक राइट साइड था। तो अब हम ये जो बनाने वाले हैं ये हमारे पास होगा फुटर के अंदर जो हमारे सोशल आइकन्स होंगे, सोशल आइकन्स, और इसमें हमने इमेजेस ले लेनी है 3। ये हमारे पास हो जाएंगी एसेट्स डॉट, हमारे पास पहले फेसबुक का आइकन आएगा, देन इसी को हम कर देते हैं डुप्लीकेट, और इसके बाद हमारे पास ट्विटर और लिंक्डइन, ट्विटर, देन ये हमारे पास लिंक्डइन आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा, लिंक्डइन का आइकन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद इस डिव के नीचे हमारे पास ये डिव यहाँ क्लोज हो गया, इस डिव के नीचे हम एक और डिव लेंगे। तो ये हमारा डिव, इसके अंदर हम लेंगे ये डिव, इसके नीचे एक और डिव जिसके अंदर हम रखेंगे अपना सेंटर का जो हमारा था डिव, सेंटर वाले में डॉट फुटर कंटेंट सेंटर, इसका मतलब है जो कि हमारा सेंटर में कंटेंट आने वाला है, उसके लिए हम ये एक डिव बना रहे हैं। ओके, उसमें हम H2 लेंगे पहले, कंपनी, सॉरी वो ये क्या हो रहा है यार, कंपनी आ जाएगी। H2 के नीचे हमने यहाँ पर UL ले लेना है और इसके अंदर हमने LI ले लें हैं, LI ले लेंगे हम 2, और इसमें हम कुछ डमी सा नंबर देंगे। ये सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ये हमने डमी सा नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं ऐसे ईमेल को डाल देते हैं, contact@gmail.com, यहाँ से डमी से हमने नंबर दे दिया है। उसके बाद इस डिव के नीचे हमारे पास एक और डिव आएगा, अब ये डिव हमारा यहाँ पर क्लोज होने वाला है। ओके, उस डिव के बाद एक मिनट, एक डिव हमने मिस शायद तो नहीं कर दिया। तो ये हमारे पास इस कंटेंट के नीचे हमने एक और डिव लेना है, डॉट फुटर कंटेंट
लेफ़्ट, तो ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने जो लेफ़्ट वाला सारा है ये वाले यहाँ से उठा लेना है, इसको यहाँ से करते हैं, यहाँ से ये और ये ऐसे कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास ये डिव यहाँ पर क्लोज़ हो गया है लेफ़्ट वाला। उसके बाद ये जो डिव है हमारा इसको हमने अब यहाँ पर क्लोज़ नहीं करना, इसको हमने नीचे क्लोज़ करना है। तो ये हमारे पास यहाँ आ गया। ओके, ये हमारे पास सेंटर वाला आ गया है। इसके नीचे हम इस डिव के नीचे अब जो ये डिव है हमारा क्लोज़ हो रहा है, इसके नीचे एक और डिव हमने लेना है। ओके, ओके गाइस, तो अब लास्ट हमारा डिव लेता है जो हमारा है राइट वाला, जिसमें हमने अपनी पॉलिसीज लिखनी है, कंपनी नेम, अबाउट, सॉरी ये हमने यहाँ पर करना है यार, फुटर कंटेंट सेंटर के अंदर एक और दो ले लेते हैं, यहाँ पर li/4 कर देते हैं और इसमें हम कर देते हैं होम, फर्स्ट में होम, और हमारे पास जो सेकंड है इसके अंदर आ जाएगा अबाउट अस, और यहाँ हम कर देंगे डिलीवरी, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इस यूएल के नीचे जो हमारा ये डिव है इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज, और यहाँ और डिव लेते हैं कंटेंट राइट के नाम से, फुटर कंटेंट राइट, फुटर कंटेंट राइट, और इसके अंदर हम अपने जो लास्ट में हमारा रहता है वो दे देंगे। तो यहाँ पर H2 लेंगे, गेट इन टच, उसके नीचे एक और हम यहाँ पर लेने वाले हैं यूएल, और यहाँ हम लेंगे अब वो जो हमने पहले दो ली थी, यहाँ पर कर देंगे 2, और यहाँ पे हम कुछ +92। ओके, फिर इस LI के नीचे हम लेंगे contact@gmail.com। ओके, अब इस UL के नीचे हमारा ये डिव क्लोज हो गया, ये डिव भी हमारा यहाँ पर सॉरी क्लोज हो गया। अब इसके नीचे हमने सिंपल एक HR लगा देना है, ये जो मेल हमारा है इसके अंदर HR लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक P टैग लगा देंगे, उसके अंदर हम अपना टेक्स्ट डाल देंगे और इस पर कुछ क्लास दे देंगे। ये अभी P टैग ये लगा देते हैं, बस क्लास इसमें लगा देते हैं हम, और ये क्लास होगी फुटर कॉपीराइट के नाम से, फुटर कॉपीराइट। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, देखते हैं। तो ये हमारा कंटेंट इस तरह से हमें कुछ शो हो रहा है। अब इस पर क्लासेस अप्लाई करते हैं, कुछ स्टाइलिंग सॉरी अप्लाई करते हैं। फुटर वाली क्लास को यहाँ से करते हैं कॉपी, और चलते हैं इस पर क्लासेस अप्लाई करने। तो ये हमारी .footer CSS की फाइल, इसके अंदर हम करेंगे कलर देंगे सबसे पहले। तो इसको हम कलर का ये कोड होगा हमारा D9 ये हमारा कलर आ जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम देंगे, इसको बैकग्राउंड कलर हैशटैग लगा देंगे 323232। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। इसका डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा कॉलम। उसके बाद यहाँ पर हमने कर देना है अलाइन आइटम सेंटर, ताकि हमारे सारे आइटम सेंटर में आ जाए। और लास्ट गैप हम इसमें देंगे 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल गैप आ जाएगा। और पैडिंग आ जाएगी 20px एंड 8VW, 20px एंड 8VW, सॉरी 8VW। और यहाँ पर हम देंगे पैडिंग टॉप से दे देंगे हम 80px। और हमारे पास मार्जिन टॉप से 100 आ जाएगा, मार्जिन टॉप से 100px, ताकि ये हमारा ऊपर से चिपक करना है। तो हमारी फुटर की क्लासेस हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी हैं। अब चलते हैं नीचे, जो हमारे पास फुटर कंटेंट था उस पर क्लास अप्लाई करते हैं .footer कंटेंट। अब इस पर हम करते हैं विड्थ, इसको दे देते हैं पहले। तो इसमें करते हैं डिस्प्ले ग्रिड, विड्थ 100% कर देते हैं। उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम इसको कर देते हैं 2FR 1FR एंड 1 फ्रैक्शन। ओके, गैप 80 पिक्सल का दे देंगे, गैप फिल भी 80px, सॉरी। ओके, ये हमारा हो गया। अब चल के देखते हैं ब्राउज़र के ऊपर तो किस तरह से मुझे शो हो रहा है। तो अब देखें, ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इस पर जो हमारा लेफ्ट वाला है इस पर कुछ क्लास अप्लाई करनी है। तो चलते हैं दोबारा यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा फुटर का अब हमने क्या करना है, ये जो फुटर लेफ्ट है इसको भी हमने यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये हमने सबको एक ही बार में टैग करना है। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉमा, फिर डॉट लगा देंगे, ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा, फिर कॉमा लगाएं डॉट लगाकर,
राइट, और ये हमारे पास इस तरह से। इसका मतलब यह है कि हमने हमारे जो तीनों डिव थे ना उन सबको यहाँ पर हमने अब टारगेट कर लिया है। अब इस पर जो क्लासेज हम अप्लाई करेंगे वो इन तीनों डिव पर क्लासेज अप्लाई होने वाले हैं। तो इसमें कुछ क्लासेज हम सॉरी गाइस, तो क्लासेज अप्लाई करने वाले हैं। डिस्प्ले सब का फ्लैक्स हो जाएगा और मार्जिन इसमें क्या हो जाएगी बॉटम से, और कुछ कर्सर पॉइंटर दे देंगे इसका, और मार्जिन बॉटम से दे देंगे 10px का। अब अगर चल कर देखें तो ये हमारे पास तीनों जो डिव थे उन पर ये क्लासेज अप्लाई हो चुकी होंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से ये हमारे क्लासेज अप्लाई हो चुकी हैं। मगर ये हमारा जो लेफ़्ट वाला है कंटेंट लेफ़्ट, ये वाला, इसमें कुछ आई थिंक हमने गड़बड़ की थी। फुटर कंटेंट लेफ़्ट, ये डिव, ओके, इस डिव को हमने जो है ना यहाँ पर क्लोज कर दिया है। ओके सॉरी, आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक्स। ये जो हमारा है यहाँ पर डिस्प्ले हमने फ्लैक्स करना है। ओके, फ्लैक्स डायरेक्शन हमने कॉलम कर देनी है इसकी। फिर हमने गैप 20 का ठीक है, कर्सर पर नहीं हो जाएगा, फ्लैक्स डायरेक्शन हमने इसकी कर देनी है कॉलम। ओके, और उसके बाद हमारे पास अलाइन आइटम स्टार्ट कर देंगे, अलाइन आइटम्स स्टार्ट। तो ये हमारा इस तरह से होगा। अब चलते हैं देखते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास ये परफेक्ट आ रहा है। तो मैंने स्टाइलिंग में थोड़ी आई थिंक गड़बड़ कर दी थी, तो इसलिए ये हमारे पास इशू कर रहा था। गैप हम इसमें 20 का दे देंगे, और मार्जिन बॉटम से हमारे पास हमें नहीं चाहिए, गैप हम दे देंगे 20px का। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से स्टाइलिंग आ चुकी है। अब हम दोबारा यही जो है इसको करते हैं, इन्हीं सब डिव को यहाँ पर फिर हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, और इसके अंदर फिर जो हमारे एल हैं उनको हम यहाँ पर अब सेट करेंगे। इसको करते हैं कॉपी सब को, और यहाँ करते हैं अब यहाँ जो है इनके अंदर जो एल है ना उनको हमें टारगेट करना है। ये हमारे एल आ गया है, ये भी हमारे एल। अब इनमें क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। एक तो हम इनको यहाँ से जो CS दी हो ये ख़त्म कर देंगे, लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे, लिस्ट स्टाइल नन, एंड मार्जिन बॉटम से 10px है, मार्जिन बॉटम से 10px, और हमारे पास कर्सर पॉइंटर हो जाएगा, कर्सर विल बी पॉइंटर। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से अब शो हो रहे हैं। ओके, देन इन्हीं फिर हमारे जो कंटेंट राइट और सेंटर है, अब हमने उनको यहाँ पर करना है टारगेट। डॉट फुटर कंटेंट सेंटर, देन हमारे पास यहाँ पर H2 है, अगेन डॉट फुटर राइट H2। तो ये चीज़, उसके बाद हमने यहाँ पर क्लासेस अप्लाई करनी है, कलर इनका वाइट कर देना है। ये हमारे पास सजेशन सही नहीं है, तो हमने इनका करना है कलर वाइट, कलर, ताकि हमारे पास इसका वाइट हो जाए। अगर चलें यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हो गया कलर इनका। ओके, अब लास्ट में हमारे पास कुछ सोशल आइकन जो हमारे थे उन पर हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। तो इसमें आ जाते हैं और क्लासेस अप्लाई करते हैं। सोशल आइकन डॉट फुटर, सोशल आइकन्स। ओके, इसमें हम कर देते हैं विड्थ 40%। सॉरी, ये हमारे पास फुटर आइकन की जो इमेज है इसको टैग हम करेंगे ना, विड्थ हमारी हो जाएगी 40px, और मार्जिन राइट से 15px, मार्जिन राइट से 15px। अब चलते हैं और देखते हैं हमारे पास कैसे ये शो होती है। तो ये देखिए हमारे पास सोशल आइकन अब ज़बरदस्त शो हो रहा है, और इनका कर्सर भी हम पॉइंटर कर सकते हैं, चाहे तो कर्सर विल भी पॉइंटर। तो अब हमारे पास ये मज़ीद अच्छे नज़र आएंगे। तो देख सकते हैं अब इनका कर्सर पॉइंटर हो चुका है। ओके, उसके बाद हमने फुटर के बाद जो हमारा HR टैग था हमने उसको अब यहाँ पर करना है डॉट फुटर HR, और यहाँ हमने कर देंगे विड्थ 100% इसकी, विड्थ 100%। इसका बॉर्डर हमारे पास नहीं होगा, और यहाँ पर हाइट हम इसकी 2px दे देंगे, हाइट विल बी 2px, और मार्जिन देंगे 20px एंड 0px। मार्जिन हमारे पास हो जाएगा 20px 0, और लास्ट में बैकग्राउंड कलर ग्रे दे देंगे, बैकग्राउंड कलर हमारे पास हो जाएगा ग्रे, ये वाला। ओके, अब चलते हैं दोबारा ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं इसको। तो ये देखिए अब हमारे पास ये फुटर भी कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है इस तरह से। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अब अगर हम यहाँ पर चलते हैं मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारा मेन्यू के ऊपर आ जाएगा। मोबाइल ऐप पर क्लिक करते हैं तो ये मोबाइल ऐप पर आ जाएगा, और फुटर पर क्लिक करते हैं तो ये सॉरी कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट अस पर आना चाहिए। अगर हम कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर, इसके ऊपर फुटर के ऊपर।
तो ये हमारा फुटर है, ये फुटर हमने आईडी जो दी है ये आईडी हम चल कर देखते हैं। हमारा जो नेविगेशन बार था, नेव बार के अंदर जाते हैं यहाँ पर, और हमारा ये जो था कॉन्टैक्ट अस वाला, इसमें हम दे देते हैं आईडी फुटर। बाकी हमने आईडीज़ पहले से सही दी हुई थी तो इसकी हम नहीं दी हुई थी सही। अब अगर चलें यहाँ पर और मोबाइल ऐप पे क्लिक करें तो ये आ गया, और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें तो ये हमारा फुटर पेज पर आ गया है। ओके, तो यहाँ से क्लास हमने यार कॉपी करनी थी, कट कर ली, सॉरी, इस वजह से वो स्टाइल हमारा चला गया था। तो ये देखिए हमारे पास ये परफेक्ट शो हो रहा है। ओके, अब हमने ये भी कर दिया। अब एक काम हमने यहाँ करना है कि ये हमारे पास जो देख रहे हैं कंटेंट, ये हमारे पास जो है यहाँ पर फॉन्ट ये सही नहीं यूज़ हुआ पड़ा, तो हम ये फॉन्ट अपना यूज़ कर लेते हैं, गूगल फॉन्ट, कोई गूगल फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हम फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं रोबोटो को, तो वो वाला फॉन्ट हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। गूगल फॉन्ट्स पर मैं और यहाँ हम सर्च करते हैं रोबोटो, तो ये वाला फॉन्ट हम यहाँ से करते हैं कॉपी। ओके गाइस, तो ये गेट फॉन्ट पे मैं जाता हूँ, इस फिर कार्ड पर जाता हूँ, यहाँ पर आएंगे, गेट इम्बेड पर आएंगे, और यहाँ इंपोर्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे, और ये जो हमारा है इसको यहाँ से स्टाइल को कॉपी करेंगे और चलते हैं अपनी index.css वाली फाइल के अंदर, जो हमारी मेन इंडेक्स वाली फाइल है, ये इसके अंदर आएंगे और सबसे ऊपर इसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो नीचे दिया हुआ है हमारे पास फॉन्ट फैमिली, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, फॉन्ट फैमिली, और इसको हमारा जो ये स्टैरिक दिया हुआ है हमने ये वाला, इसको या फिर बॉडी में कहीं भी हम इसको ये ऐसे करें तो ये हमारा अब अप्लाई हो जाएगी। अब चलते हैं दोबारा, तो ये देखिए हमारे पास कितना ही प्यारा अब हमें ये शो हो रहे हैं टेक्स्ट। तो इस तरह से हमने अपना ये भी इम्प्लीमेंट कर लिया है, यहाँ पर अपना मतलब फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया है अपना। ओके गाइस, तो अब हमने बनाना है अपना लॉगिन वाला और साइन अप वाला कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ एक और फोल्डर बनाएंगे लॉगिन पॉपअप के नाम से, लॉगिन पॉपअप। ओके, इसके अंदर फिर हम दो फाइल्स बनाएंगे। फुटर को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ एक फ़ाइल बनाएंगे JSX की, लॉगिन pop-up.jsx RAFCE, देन CSS की फ़ाइल बनाएंगे लॉगिन pop-up.css, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, CSS वाली फ़ाइल को इंपोर्ट लॉगिन। ओके, ये करने के बाद अब हमने आना है अपनी app.js के अंदर, और यहाँ हमने कुछ चेंज करना है। तो यहाँ पर एक हम स्टेट बनाएंगे लॉग app.js के अंदर, const show login एंड set show login, show login set show login। ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसको फिर अपनी कंडीशनली रेंडर कर सके अपने जो हमारा लॉगिन पेज है और साइन अप पेज है। तो इसके लिए करेंगे यूज़ स्टेट, रिएक्ट से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। ओके, देन अब हमें क्या करना है, इस स्टेट के ऊपर यहाँ पर एक इम्पट्टी ये ले लेते हैं फ्रैगमेंट, और इसको नीचे जाकर हम क्लोज कर लेते हैं इस डिव के नीचे, और यहाँ पर एक करली ब्रैकेट ले लेते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ करते हैं शो लॉगिन अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो कंपोनेंट हमने बनाया है वो वाला यहाँ पर रेंडर कर देंगे, लॉगिन पॉपअप ये हम रेंडर कर देंगे, और इसमें हम प्रॉप्स भेज देंगे साथ में। तो प्रॉप्स हमारा क्या जाएगा, यही जो हमने बनाया सेट शो लॉगिन वाला फंक्शन, जो हमारा सेटर फंक्शन है, ये हम भेज देंगे सेट शो लॉगिन इज इक्वल टू सेट शो लॉगिन, ये हम भेज देंगे यहाँ पर। और अगर हमारे पास शो लॉगिन नहीं होता ट्रू हमारे पास, तो हम यहाँ पर सिर्फ एम्पटी एक फ्रैगमेंट भेज देंगे, यहाँ हम भेज देंगे एम्पटी फ्रैगमेंट, इस तरह से ये। तो अब हमने यहाँ क्या क्या एक स्टेट बनाई है और एक सेटर फंक्शन बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ चेक किया है कि हमारे पास अगर शो लॉगिन है तो हम ये अपना कि वही अगर शो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता है या साइन अप पर, तो हम वहाँ पर ये जो साइन अप वाला हमारा पॉपअप है वो शो करवा देंगे। अगर वो क्रॉस पे क्लिक करता है या साइन अप पे क्लिक नहीं करता तो हम वहाँ पर कुछ नहीं शो करवाएंगे। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, जो हमारा नेव बार है, ये इस नेव बार के अंदर हमने ये शो लॉगिन वाला जो है इसको हमने भेज देना है सेटर फंक्शन सेट शो लॉगिन इज इक्वल टू यहाँ पर सेट शो लॉगिन।
अब ये हमने यहाँ पर भेज दिया। अब नैव बार के अंदर भी हमने कुछ चेंज करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भेज दिया है। नैव बार के अंदर जाएंगे, यहाँ से ये प्रॉप्स पास कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से नैव बार के अंदर हम अपना डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ करेंगे सेट शो लॉगिन, ये हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसी की बेस पर हम क्या करते हैं, नीचे हमने कंडीशनल रेंडरिंग करनी है, तो चलते हैं नीचे और इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारा नीचे वाला बटन है साइन इन वाला, वहाँ पर हमने कुछ चेंज करनी है। ये जो हमारा बटन है ये वाला, यहाँ पर अब हमने ऑन क्लिक लगा देना है एक इस बटन के ऊपर। यहाँ यहाँ करेंगे ऑन क्लिक और ये हमारे पास एक फंक्शन हो जाएगा सेट शो लॉगिन। ये हमारे पास यहाँ इसको ट्रू कर देंगे, तो ये हम जब भी कोई साइन इन पे क्लिक करेगा तो हमारा ये सेट शो लॉगिन वाला जो फंक्शन है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब चलते हैं, इसका काम हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐप नैव बार का यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर हमने ये कंपोनेंट बनाया हुआ है। अब अगर ब्राउज़र पर चलूँ, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर हमारे पास एक पॉपअप शो हो गया, लॉगिन पॉपअप के नाम से ये टेक्स्ट में शो हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं पेज को दोबारा के लिए रिफ्रेश कर दूँ तो ये हमें यहाँ नहीं शो हो रहा। अगर मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये हमें शो होता है। तो इस तरह से ये हमने अपना यहाँ पर शो करवा दिया। अब हमारा एक काम जो मेन रहता है वो हमने लॉगिन पॉपअप पे काम करना है, तो इसी हम जो हमारा लॉगिन पॉपअप वाला है इसी पे अब हम काम करते हैं। app.js के अंदर आते हैं, यहाँ पर अगर दिखाऊंगा आपको, ये जो लॉगिन वाला है यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर अब हमने डिस्ट्रक्चर करके वो जो हमने वहाँ से प्रॉप्स भेजा सेट शो लॉगिन वाला वो यहाँ पर हमने गेट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक हम स्टेट वेरिएबल बनाएंगे, और ये स्टेट वेरिएबल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी जो करंट स्टेट है वो लॉगिन है या साइन अप है। तो इसके लिए हम करेंगे कॉन्स्ट करंट स्टेट कम सेट करंट स्टेट, सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा यूज स्टेट डायरेक्ट से आ जाएगी, और ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम लॉगिन कर देते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लॉगिन पर ही होगा, इसकी जो स्टेट होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉगिन वाली होगी। ओके, उसके बाद हमने अब ये कर दिया। उसके बाद अब इस जो ये हमारा डिव है इस पर हम पहले कोई एक क्लास अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हम फिर इसको स्टाइलिंग देंगे। ओके, तो इसमें हम कर देते हैं लॉगिन पॉपअप क्लास कर देते हैं। रिटर्न के नीचे आते हैं, यहाँ पर ये दे देंगे हम क्लास लॉगिन पॉपअप, ये हमने क्लास यहाँ पर दे दी, और इसके नीचे हम एक फॉर्म लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्म एक्शन। यहाँ से हमें नहीं चाहिए, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लास नेम दे देंगे हम यहाँ पर लॉगिन पॉपअप कंटेनर, क्योंकि ये हमारा फॉर्म कंटेनर होगा ना, इसी के अंदर हमारे जो सारे इनपुट फील्ड हैं और बटन आएंगे। तो ये हमारा लॉगिन पॉपअप फॉर्म, सॉरी कंटेनर इसको कर देते हैं, ये हमारा कंटेनर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम अपना एक और डिव लेंगे, इस कंटेनर के अंदर हम डिव लेंगे, और इसका काम नाम रखते हैं लॉगिन पॉपअप टाइटल, लॉगिन पॉपअप टाइटल, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। इसके अंदर हम एक h2 लेंगे और इसमें हम कर देंगे करंट स्टेट को प्रिंट, हमारी करंट स्टेट जो होगी वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। ओके, तो हम इसके इस डिव के नीचे फिर एक इमेज लेंगे, और इस इमेज के ऊपर क्या करेंगे, हम एक हमारा ये लिंक क्लोज आइकन लेंगे, एसेट्स की मदद से हम यहाँ पर एसेट्स डॉट हमारा क्रॉस आइकन है वो ले आएंगे हम। क्रॉस आइकन कोई भी जब इस क्रॉस आइकन पर क्लिक करेगा तो वो हमारा जो फॉर्म होगा, जो पॉपअप हमें शो होगा मॉडल, वो हमारा क्लोज हो जाएगा इसके। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं। अब इस इमेज के ऊपर हमने क्या करना है, ये क्लोज कब होगा, जब हम यहाँ पर ऑन क्लिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ करेंगे ऑन क्लिक और यहाँ हम कर देंगे सेट शो लॉगिन फॉल्स। ये हमारे पास परफेक्ट सजेशन आ गई है कि सेट शो लॉगिन, हम यहाँ पर जब भी कोई क्लिक करेगा क्रॉस आइकन पर तो हमारा फॉर्म वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इस डिव के नीचे एक और डिव लेते हैं और यहाँ पर इनपुट्स देंगे हम, डॉट लॉगिन पॉपअप इनपुट्स। तो ये हमारी इनपुट्स की अब आ गई हैं, और यहाँ हम चेक करेंगे हमारी करंट स्टेट पहले क्या है यहाँ पर। अच्छा, ये इसको हम बाद में चेक करेंगे, पहले मैं भी आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इनपुट आ जाएगी और इसकी टाइप टेक्स्ट, और इसमें प्लेस होल्डर हम दे देंगे यूर नेम आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रू हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड इसको हम कर देंगे, और हमारे पास ये पर टाइप इसकी टेक्स्ट ही है। ओके, ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गई। इसी तरह हम दो और इनपुट फील्ड बना लेंगे, और इसमें हम ईमेल कर देंगे, ये हमारा ईमेल, और यहाँ आ जाएगा यूर ईमेल और रिक्वायर्ड ट्रू, और ये हम कर देंगे पासवर्ड, और इसको कर देंगे यूर पासवर्ड। ओके, इसको पी कैपिटल कर देते हैं ताकि हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ओके, ये हमने अब लगा दिए, यहाँ पर 3 इनपुट्स हमने डाल दिए हैं। इस इनपुट्स के नीचे हमने फिर यहाँ पर नीचे एक बटन डालना होगा, और एक इस डिव को क्लोज करते इस डिव के नीचे हम एक बटन लगाएंगे। ये हमारा डिव आ गया है,
अब इसके नीचे एक और हम बटन लगाएंगे और इस बटन को हम कंडीशनली रेंडर करेंगे। हमारी जो करंट स्टेट होगी उसी की बेस पर ही हम इसको अब हमने यहाँ पर शो करवाने हैं। अगर हम देखते हैं करंट स्टेट हमारी अगर साइन अप है, मैं यहाँ कर देता हूँ हमारे पास करंट स्टेट हमारी अगर इज इक्वल टू साइन अप, अगर हमारी करंट स्टेट साइन अप होगी तो हम यहाँ पर कर देंगे क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर स्ट्रिंग करवा देंगे क्रिएट अकाउंट, एल्स हम यहाँ पर करवा देंगे लॉगिन। तो इस तरह से हमने ये अपने कंडीशनली बटन का जो हमारा टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर हमने रेंडर करवा दिया है। उसके नीचे अब इस बटन के नीचे एक और हम डिव लेंगे और यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। हमारा जो चेक बॉक्स मैंने आपको डेमो के अंदर दिखाया था वो चेक बॉक्स हम यहाँ लगाएंगे। तो इसको डॉट लॉगिन पॉप अप कंडीशन, तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड लेंगे और इसकी टाइप हम कर देंगे चेक बॉक्स और ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रू हो जाएगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एक पी टैग लेना है और इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लेकर आना है। तो हमारा टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट हम यहाँ पर अपना ले आते हैं और उसके बाद इस डिव को क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट ले आते हैं और ये हमारा इस डिव अब क्लोज हो जाएगा। उस डिव के नीचे अब हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारी करंट स्टेट क्या है। अगर हमारी करंट स्टेट लॉगिन होगी तो हम यहाँ पर एक और स्टेट यहाँ करंट स्टेट इज इक्वल टू लॉगिन। अगर हमारी करंट स्टेट लॉगिन है तो यहाँ पर हमने पी टैग एक शो करवा देना है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, पी टैग के अंदर अपना टेक्स्ट शो करवा देंगे। जो टेक्स्ट हमारा होगा कि क्रिएट अकाउंट, ये हमारा पी टैग आ जाएगा, सॉरी ये पी टैग हमारा आ गया और यहाँ हमने अपना टेक्स्ट शो करवा देना है कि क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट शो करवा दिया है क्रिएट न्यू अकाउंट का। उसके बाद यहाँ पर ये हम कर देंगे। इसके बाद अब हमने यहाँ पर एक स्पैन टैग ले लेना है। इस क्वेश्चन मार्क के आगे हम लेंगे स्पैन टैग और इसके अंदर हमने कर देना है ऑन क्लिक, यहाँ पहले कर देंगे क्लिक हेयर, ताकि वो यहाँ पर क्लिक करे तो हम उसको फिर साइन अप वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दें। और यहाँ हम कर देंगे ऑन क्लिक सेट करंट, हमारे पास स्टेट हो जाएगी साइन अप वाली। तो जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो हमारे पास साइन अप वाले स्टेट पर चला जाएगा। ओके, तो हमारा इतना काम अब हो गया है। और अगर हमारे पास ये स्टेट अभी लॉगिन नहीं होती, अभी जैसे हमारे पास ये लॉगिन अगर लॉगिन नहीं होती तो हम यहाँ पर और कर देंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और उसको ये मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी सारा, ये वाली चीज़ ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसमें कर देते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और इसको हम कर देते हैं सॉरी हाँ, और इसको कर देते हैं हम लॉगिन। तो ये जब करंट स्टेट हमारे पास क्या होगी, लॉगिन हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पर लॉगिन शो करवा देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे लॉगिन हेयर, ये हमारे पास हो जाएगा लॉगिन हेयर, यहाँ टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं लॉगिन हेयर। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया। अब हमने एक और काम करना है और वो ये काम है हमारा कि हमने ये जो हमारे इनपुट फील्ड है ना, इसको हम कंडीशनली रेंडर करेंगे। जो हमारी फर्स्ट नेम वाली इनपुट फील्ड है, इसके अंदर हमने कंडीशनल रेंडर क्या करना है। अगर हमारे पास लॉगिन है तो हम ये स्टेट शो नहीं करवाएंगे, ये सॉरी इनपुट फील्ड। अगर हमारे पास साइन अप है तब हम ये शो करवाएंगे। अब हमारे पास करंट स्टेट इज इक्वल टू लॉगिन। अगर ये हमारे पास लॉगिन है तो यहाँ पर हम कुछ ये हम नहीं शो करवाएंगे, इनपुट ही ये शो करवा देंगे। अगर वो लॉगिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है इसको हम शो करवा देंगे ऊपर। अब चलते हैं दोबारा अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं हमें ये कैसे शो हो रहा है। अब देखिए हमारी करंट स्टेट है लॉगिन, तो इसलिए हमने ये हमें ईमेल शो करवा रहा है और पासवर्ड शो करवा रहा है, ये बटन शो करवा रहा है। अगर हम ये करंट स्टेट अगर यहाँ से चेंज कर दें, इसको कर दें साइन अप, इसको हम साइन अप कर दें, अगर साइन अप, और अब चलें ब्राउज़र के ऊपर पर दोबारा, तो यहाँ देखिए हमारे पास ये अब 3 यहाँ शो कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने अपनी HTML का जो सारा कोड था वो यहाँ पर कर लिया है। अब हमने करनी है इस पर स्टाइलिंग अप्लाई अपने मॉडल के ऊपर। तो अब हम स्टाइल अप्लाई करने के लिए अपनी CSS वाली फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करेंगे जो ये लॉगिन वाली है इसमें। तो ऐप को यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं और जो हमारी पहली क्लास का नाम है लॉगिन पॉपअप, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पर फिर पेस्ट डॉट, और यहाँ पर आते हैं और यहाँ करते हैं पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाएगी इसकी। और उसके बाद जी इंडेक्स 1 कर देंगे, विड्थ 100% कर देंगे, जी इंडेक्स 1 विड्थ 100%, और हमारे पास हाइट इसकी 100% हो जाएगी, विड्थ 100% एंड हाइट भी 100%, विड्थ और हाइट 100% कर देंगे। डिस्प्ले ग्रेड कर देंगे और बैकग्राउंड कलर कुछ दे देंगे, डिस्प्ले हम इसका ग्रेड कर देंगे
बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे हैश टैग 5 टाइम्स 0 एंड 9, ये हमारे पास सॉरी 90, इस तरह से हम इसको बैकग्राउंड कलर एक दे देंगे। उसके बाद हमारे पास जो कंटेनर था लॉगिन वाला, उसको हम करेंगे डॉट लॉगिन पॉपअप कंटेनर, ये हमारा कंटेनर था। इस पर हमने अब स्टाइलिंग अप्लाई करनी है कुछ, तो इसको हम प्लेस सेल्फ सेंटर कर देंगे, प्लेस सेल्फ सेंटर। ओके, देन हम विड्थ दे देंगे इसको मैक्स दे देंगे हम 23 VW एंड 23 VW 330 px। ओके, देन कलर दे देंगे इसको हैश टैग 8080 एंड 80। तो ये हमारा कलर इसका हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर वाइट दे देंगे हम इसको, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लैक्स एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे कुछ अप्लाई करने वाले हैं स्टाइलिंग। जो गैप है हमारा 25 px का हो जाएगा, गैप 25 px। पैडिंग हम देंगे इसके बाद यहाँ पर सॉरी px, पैडिंग देंगे 25 px की एंड 30 px की। बॉर्डर रेडियस हमारा 8 हो जाएगा। पैडिंग देंगे 25 एंड 30 px, 25 px 30 px। और हमारे पास बॉर्डर रेडियस हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस हमारा हो जाएगा 8 px का। और यहाँ पर हम देखेंगे नीचे हमारे पास फॉन्ट साइज़ हमने देना है, इस पर फॉन्ट साइज़ हम अप्लाई कर देंगे 8 px। और हमारे पास फॉन्ट साइज़ इसका सॉरी 14 px कर देते हैं, 14 px हो जाएगा। और एनिमेशन कर देंगे फेड इन 0.5 सेकंड। ये हमारे पास आ गया। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं हमारे पास कुछ इसमें फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो अब देखें ये हमारे पास इस तरह से, अगर क्लोज पे क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाता है, साइन इन पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, अब चलते हैं नीचे और हमारा जो टाइटल है उस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। लॉगिन पॉपअप टाइटल, और इसमें हम कर देंगे डिस्प्ले, इसका फ्लैक्स कर देंगे, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई स्पेस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और हम इसके बाद कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। और एक कलर दे देंगे इसको ब्लैक। तो ये सॉरी कलर इसको हमने यहाँ ब्लैक कर दिया टाइटल को। अब इसका टाइटल हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा होगा। इसको सेव अगर करूँ देखूँ जाकर मैं, तो ये देखिए हमारे पास कलर ये इस तरह से शो हो रहा है इसका टाइटल। देन हमारे पास इमेज है, जो हमारी इमेज को हमने अब करना है लॉगिन पॉपअप टाइटल डॉट लॉगिन पॉपअप टाइटल। उसके बाद इमेज जो है उसको हम टारगेट करेंगे यहाँ पर, और इसको विड्थ दे देंगे हम, एक विड्थ देते हैं इसको 16 पिक्सल की। और हमारे पास कर्सर विल बी पॉइंटर। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद अब चाहे यहाँ पर, तो जो हमारा ये था, अब ये देखें ये भी हमारा ओके है, यहाँ पर ये काम कर रहा है सही। इसका मतलब लुक आ गया हमारे पास अब, जो हमारा ये क्रॉस वाला बट आइकन था। ओके, टाइटल के बाद हमने अब इमेज को भी कर दिया। उसके बाद हमारे पास इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड को हमने यहाँ पर टैग करना है, टारगेट करना है सॉरी। लॉगिन टाइटल इनपुट फील्ड्स, लॉगिन पॉपअप के बाद इनपुट फील्ड्स आ गई हमारी। और इनमें हम करेंगे इनपुट फील्ड के अंदर डिस्प्ले हम इनका फ्लैक्स कर देंगे, और फ्लैक्स डायरेक्शन हम इनको कॉलम कर देंगे, जाहिर सी बात है फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। और हमारी पैडिंग दे देंगे, और बॉर्डर रेडियस पैडिंग नहीं देना, वैसे गैप दे देंगे हम इनको, काफ़ी है गैप इसका दे देंगे हम 20 px। अब चलते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह ये शो हो रही है। अब ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो हो रही है। ओके, ये हमारे पास ठीक है कि उसके बाद अब इसके अंदर जो इनपुट फील्ड है उन्हीं को हमने टैग करना है। ये हमारे पास ठीक होगी इनपुट, हर इनपुट फील्ड को हम यहाँ पर अब टारगेट कर रहे हैं। हमने अपनी क्लास ले लिया है लॉगिन पॉपअप इनपुट्स, और उसके बाद हमारी जो भी इनपुट है उसको हम करेंगे, इसकी हम आउटलाइन नन कर देंगे, आउटलाइन इसकी हम कर देंगे नन। और हम बॉर्डर देंगे 1 px सॉलिड का, बॉर्डर दे देंगे 1 px सॉलिड। और हम ये कलर एक दे देंगे कोड हैशटैग C9 ये हम यहाँ पर इसका बॉर्डर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैडिंग देनी है, और बॉर्डर रेडियस पैडिंग हम देंगे 10 px की पैडिंग दे देंगे, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम इसको कुछ 4 px या 5 px का। बॉर्डर रेडियस हम इसको 5 px का दे देते हैं। अब चलकर देखेंगे अपनी इनपुट फील्ड को, तो इस तरह से हमारी ये इनपुट फील्ड शो हो रही है। अगर यहाँ मैं क्लिक करूँ लॉग यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। ओके, दोबारा यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास ऐसे शो हो रही है। ओके, तो हमारी इनपुट फील्ड भी होगी। अब हमने क्या करना है, हमारी जो बटन वाला है नीचे बटन, उसको हमने यहाँ पर टारगेट करना है। तो इसको हम करते हैं डॉट लॉगिन पॉपअप। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कंटेनर है हमारा,
कंटेनर, देन बटन को यहाँ पर टारगेट करेंगे। अगर मैं आपको चल कर दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये हमारा लॉगिन पॉपअप कंटेनर है और इसके नीचे हमारा जो ये बटन है इसको हम यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं। ये जो बटन है इसको हम टारगेट करते हैं। ओके, CSS में आते हैं और यहाँ पर हम करते हैं बॉर्डर, इसको नन कर देते हैं, बटन का बॉर्डर नन। पैडिंग 10 px बॉर्डर रेडियस, पैडिंग इसकी कर देते हैं 10 px, बॉर्डर रेडियस 5 px कर देते हैं, 5 px बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इसका। और कलर इसका हम वाइट कर देते हैं। कलर वाइट हो गया इसका। बैकग्राउंड कलर टोमेटो हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर टोमेटो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज़ कर देंगे, फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 16 pixel का। और यहाँ पर कर्सर विल बी पॉइंटर। अब चल कर देखते हैं तो बटन की स्टाइलिंग हमारे पास ये देखें, इस तरह से हमारे पास बटन ये शो हो रहा है। आपको कितना ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। यहाँ जाएँ तो ये हमारे पास इस तरह से होगा बटन का। अब हमने यहाँ पर कर लिया है स्टाइल। अब उसके बाद नीचे हमारे पास जो कंडीशन वाला हमारा चेक बॉक्स था इनपुट फील्ड, हमने उस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास लॉग इन पॉपअप कंडीशन। ओके, उसके बाद डिस्प्ले इसका हम फ्लेक्स कर देंगे और फ्लेक्स डायरेक्शन अलाइन आइटम स्टार्ट कर देंगे, अलाइन आइटम स्टार्ट। देन गैप ऑफ 8 pixel, 8 px का गैप दे देंगे। और उसके बाद मार्जिन टॉप से दे देंगे, मार्जिन टॉप से -15 px, -15 पिक्सल। ओके, उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन के अंदर जो हमारा इनपुट फील्ड है हमने उसको अब टारगेट करना है। ये कंडीशन क्लास के अंदर हमने इनपुट फील्ड जो ली हुई है चेक बॉक्स की उसको कर देते हैं मार्जिन टॉप से 5%, मार्जिन टॉप से 5 px, ये हमने कर दिया है। उसके बाद हमारे पास जो स्पैन टैग है, स्पैन टैग के हमने जो अपनी पी टैग दिया हुआ है लॉग यहाँ क्लिक हेयर करने से या लॉग इन हेयर करने पर, तो उसको हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। तो ये हमारा हो जाएगा स्पैन टैग इस तरह से। ओके, अब इसको कलर इसको हम दे देते हैं टोमेटो और इस पर फॉन्ट वेट कर देते हैं 500 और सिंपली कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर देखें यहाँ पर, तो ये हमारा, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा इस तरह से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, मगर कर्सर पॉइंटर हमारा क्यों नहीं हुआ, इसको हम देख लेते हैं एक बार के लिए। स्पैन टैग पी के अंदर स्पैन टैग, ओके, इसमें जाते हैं और ये जो हमारी इसको हम कर देते हैं लॉगिन, क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पर होगा जो यूज़र आएगा। तो इसको करते हैं एक बार के लिए रिफ़्रेश, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमारा लॉगिन इस तरह से। यहाँ पर अगर क्रिएट न्यू अकाउंट, देन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक किया के ऊपर तो हमारा ये फील्ड शो हो जाएगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड, और क्रिएट अकाउंट का बटन शो होगा। अगर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 फील्ड शो होंगे और इस तरह से होगा। तो इस तरह से हमने अपना ये काम भी कंप्लीट कर लिया है। ओके गाइस, तो अब हमने अपना लॉगिन पेज बना लिया है। अब इस हम बनाते हैं अपना कार्ड पेज। अगर हम ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर देखें, ये हमारा होम पेज है और अगर यहाँ कार्ड पे क्लिक करें तो जो हमारा ये कार्ड पेज अभी ऐसे शो हो रहा है, ये देखें ये हमारा कार्ड पेज है। तो अब हम क्या करते हैं, इस कार्ड को यहाँ से अगर मैं ख़त्म करूँ, होम पेज पर जाऊँ तो ये हमारा होम पेज, अगर कार्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे इस तरह से शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पर कार्ड पेज बनाना है, तो चलते हैं VS कोड के अंदर और यहाँ पर हम कार्ड पेज बनाते हैं। इस फाइल को यहाँ पर हम कर देते हैं क्लोज़। जो भी हमारे कंपोनेंट्स अभी ओपन है इनको सबको क्लोज़ करना है। अब चलते हैं पेजेस के अंदर और यहाँ जो हमारे पास कार्ड का फोल्डर इसके अंदर चलते हैं और कार्ड.js के अंदर चलते हैं और अब हमने इसके अंदर करना है काम। तो चलते हैं अब यहाँ पर कॉन्स्ट, उसके बाद यहाँ पर लेंगे कार्ट आइटम्स। अब जो हमने यूज़ कंटेक्स्ट के अंदर, हमारा जो कंटेक्स्ट है उसके अंदर हमने जो अपना कार्ट आइटम्स ऐड टू कार्ट और रिमूव वाला किया था उनको यहाँ पर हमने पहले स्टोर से ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने कार्ड अपने कार्ड कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से लेंगे हम कार्ट आइटम्स, कार्ट आइटम्स के बाद हम यहाँ पर लेंगे फूड लिस्ट, लेंगे फूड लिस्ट। देन हमारे पास यहाँ आएगा रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये हमने एक फंक्शन बनाया था रिमूव फ्रॉम कार्ट। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास यूज़ कंटेक्स्ट से यूज़ कंटेक्स्ट। देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर स्टोर कंटेक्स्ट। तो स्टोर कंटेक्स्ट को यहाँ पर हम स्टोर कंटेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया है। अब स्टोर कंटेक्स्ट इसको यहाँ पर लेकर आएंगे हम, स्टोर कंटेक्स्ट को, सॉरी यूज़ कंटेक्स्ट के अंदर हमें लाना है स्टोर कंटेक्स्ट को।
स्टोर कॉन्टेक्स्ट, इसको यहाँ से हम मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टोर कॉन्टेक्स्ट, तो ये हमारा स्टोर कॉन्टेक्स्ट अब आ चुका है। अब स्टोर कॉन्टेक्स्ट से हमने ये 3 चीज़ें, कार्ट आइटम्स, फूड लिस्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला, ये चीज़ हमने ले लिया है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी JSX लिखनी है। यहाँ पर क्लास लिखते हैं हम, क्लास हमारी हो जाएगी ये कार्ट। देन इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेंगे और इसका हम क्लास दे देंगे कार्ट आइटम्स, कार्ट आइटम्स। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पी टैग ले लेते हैं और इसमें हम अपने जो हमारा टाइटल होगा कार्ट के, मैंने आपको जैसे डेमो के अंदर दिखाया था, तो वो हमने लेने हैं। मगर उससे भी पहले यहाँ पर एक डिव हमें लेना पड़ेगा, तो उस डिव का नाम लिख देंगे कार्ट आइटम्स टाइटल। सॉरी, इस डिव के अंदर कार्ट आइटम्स टाइटल। अब ये हमने डिव ले लिया, इसके अंदर हमने अब पी टैग लेने हैं और ये हमारा सबसे पहला जो होगा ये होगा आइटम्स। इसी को हम कॉपी करते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइटल होगा, फिर प्राइस होगी, टाइटल, देन हमारे पास प्राइस, देन हमारे पास क्वांटिटी, टोटल एंड रिमूव। क्वांटिटी हो जाएगी, उसके बाद ये क्वांटिटी, देन टोटल एंड रिमूव, टोटल अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास रिमूव का एक हम यहाँ पर आइकन शो करवा देंगे। तो ये हमने या इतना कर लिया है। अब उसके बाद इस डिव को क्लोज करते हैं। इस डिव के नीचे हमने एक BR लगा देना है ताकि हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एक HR लगा देना है ताकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर अब करली ब्रैकेट लगानी है इस HR के बाद अपने, और यहाँ पर हमने हमारी जो फूड लिस्ट है उसको मैप कर देना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ करते हैं हम फूड लिस्ट डॉट मैप, और यहाँ पर हम लेंगे आइटम और इंडेक्स। ये हमारे पास एक आइटम हो जाएगा और इंडेक्स हम ले रहे हैं ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें हर एक जो हमारा आइटम के अंदर कार्ड होगा, मतलब डेटा होगा हम उसको। और यहाँ हम कर देंगे इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अब हम सॉरी, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, अगर कार्ट के जो हम आइटम ले रहे हैं अपने स्टोर से, कार्ट आइटम्स और आइटम ID इसके अंदर जो है आइटम डॉट ID, कार्ट आइटम के अंदर जो हमारा कार्ट आइटम की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम अपने कार्ट के अंदर शो करवाएंगे, कुछ एल्स हमारे पास नहीं शो करवाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली रिटर्न। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा रिटर्न। अब यहाँ हमने अपने डिव शो करवाना है, JSX दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर ये डिव आ गया। अब इस डिव के अंदर हमने एक और डिव लेना है जिसकी हम क्लास लिख देते हैं डॉट कार्ट आइटम्स टाइटल, और यहाँ एक और क्लास दे देते हैं हम कार्ट आइटम्स कार्ट आइटम। तो ये हमने 2 क्लासेस यहाँ पर अप्लाई कर दी हैं, कार्ट आइटम्स टाइटल एंड कार्ट आइटम। और इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी इमेज ले आएंगे। इमेज हमारी क्या होगी, वो इमेज होगी जो हम इस सॉरी जो मैप कर रहे हैं इस फूड लिस्ट को, इसके अंदर हमारी एक इमेज है जो वो हम, तो हम आइटम डॉट इमेज यहाँ कर देंगे और इसमें भी हम नीचे हमारा पी टैग है और यहाँ हम नेम, फिर उसकी प्राइस और उसका जो हमारी क्वांटिटी है वो सारी यहाँ पर शो करवा देंगे। ये आइटम डॉट नेम हो जाएगा। दैन हमारे पास यहाँ पर प्राइस, उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे कार्ट आइटम्स की जितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पर शो कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमने टोटल प्राइस शो करनी है, जो ये हमारे पास कार्ट आइटम्स, अगर मैं यहाँ आपको मैनुअली लिख कर बताऊँ तो ये हमारे पास हो जाएगा कार्ट आइटम, और इसके अंदर आइटम जो एक हमारा कार्ट की ID है, एक मतलब एक इंडिविजुअल जो हमारा आइटम डॉट अंडरस्कोर ID एक इंडिविजुअल आइटम है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। अब सॉरी ये लगाएंगे, उसको हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास जितने भी कार्ट आइटम होंगी उनसे, उसकी मतलब उसकी प्राइस से हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना, आइटम डॉट प्राइस इससे मल्टीप्लाई कर देना हमने। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक डॉलर का साइन हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमें शो हो जाए ये किस करेंसी में है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो कार्ट आइटम है उसकी यहाँ से क्वांटिटी ले रहे हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उसकी जितनी प्राइस होगी। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ये पी टैग लेना है, उसके बाद हमने क्रॉस का आइकन लगा देना है, सिंपली पी टैग, और इसमें हमने लगाना है क्रॉस का आइकन। ये आइकन आ जाएगा और यहाँ पर हम कुछ ऑन क्लिक लगा देते हैं, ऑन क्लिक लगा देते हैं यहाँ पर और रिमूव फ्रॉम कार्ट कर देते हैं इसको, जो हमने फंक्शन बनाया था अपने स्टोर के अंदर। और यहाँ पर उसकी ID पे पास कर देंगे आइटम डॉट ID कि किस हम कार्ट को रिमूव करने वाले हैं। और इसके अंदर कल हम एक
क्लास भी दे देंगे जिसके लिए हम यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, उसको नाम लिख देते हैं क्लास। तो ये हमारा अब इतना काम हो गया है। इस पी टैग के अंदर ये हमारा डिव है, डिव के बाद यहाँ पर HR लगा देंगे तो हम, ताकि हमारे हर जो एक रिकॉर्ड है उसके नीचे हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाए। ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं शो होती तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिटर्न नल कर देते हैं। अगर हमारे पास आइटम की जो वैल्यू है वो नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर हम नल शो करवा देंगे। ये मैंने जहाँ आपको कंडीशन लगाई थी ना, ये हम इफ़ कंडीशन लगा रहे थे, जहाँ अगर कार्ड के अंदर आइटम है हमारे पास तो ये हम शो करवा देंगे। अगर कोई उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर नल शो करवा देंगे। तो इतना काम हमारा हो गया। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। अगर मैं आपको दिखाऊँ कार्ड, तो हमारे पास अभी इस तरह से कार्ड ये शो हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। ओके, तो अभी अब चलते हैं इस पर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ये कार्ड क्लास, इस पर जाते हैं और ये CSS में जाते हैं और यहाँ पर इसको हम टारगेट करते हैं कार्ड क्लास को, ताकि हम इस पर कुछ स्टाइल अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले तो इसको हम मार्जिन देंगे टॉप से, मार्जिन टॉप से देंगे 100 पिक्सल दे देते हैं, 100 px। उसके बाद हमारे कार्ट आइटम्स टाइटल, कार्ट आइटम्स है हमारे पास। उसके बाद कार्ट आइटम टाइटल है। अब हम क्या करते हैं, कार्ट आइटम्स, सॉरी ये क्या हो गया यार, ये कार्ट आइटम्स टाइटल, इस पर क्लास अप्लाई कर देते हैं। अब इस पर कुछ हमने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। डिस्प्ले इसका ग्रेड कर देते हैं और इसको ग्रेड टेम्पलेट कॉलम कर देते हैं। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR, 1.5FR, 5FR, देन 1FR, 1FR, इस तरह से कर देंगे। और लास्ट में कर देंगे 0.5FR। तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन, 1.5 फ्रैक्शन, देन 3 टाइम्स हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 0.5, 1 2 3 एंड ये 4 टाइम हमारे पास आ गया। तो हमने इसको यहाँ से ऐसे कर देना है। ओके, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, कलर ग्रे कर देंगे, इसका कलर ग्रे हो जाएगा। और हमारे पास फॉन्ट साइज़ 1 VW और 12 px, फॉन्ट साइज़ मैक्स 1 VW, 12 px। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से अब हमें ये शो हो रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारी जो क्लास है कार्ट आइटम वाली, उस पर हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। कार्ट आइटम्स, ये वाली कार्ट आइटम्स आइटम, इस पर हम अप्लाई करते हैं स्टाइल। इसको करता हूँ मैं ऐसे कॉपी और इसको यहाँ पर CSS के अंदर आकर टारगेट करेंगे और इस पर मार्जिन दे देंगे 10 px और 0 px का, मार्जिन 10 px 0, और उसके बाद कलर दे देंगे इसको ब्लैक। ओके, देन हमारे पास इमेज टैग, जो इस कार्ट आइटम के अंदर इमेज टैग है, उसको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे IMG और इस पर देंगे विड्थ 50 px। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो अब ये हमारे पास आ गया इस तरह से। यहाँ से हम अपने आइटम जो हमारे पास ये है कार्ट, इसको यहाँ से भी इस पेज पर जाते हैं होम पेज के ऊपर और यहाँ से कुछ हम क्वांटिटीज़ ऐड कर लेते हैं अपने कार्ट के अंदर। ये 2 आइटम ऐड कर लेते हैं और ये भी 2 आइटम। अब चलते हैं यहाँ कार्ट के ऊपर। तो आप देखें ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। ये हमारे पास इमेज, फिर उस जो हमारा आइटम है उसका टाइटल, उसकी प्राइस, ये उसकी क्वांटिटी कितनी है, फिर वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ हमारे पास आ गया। अगर यहाँ पर क्लिक करें हम तो ये हमारे पास चला जाएगा, मगर इस पर हम कर्सर पॉइंटर अप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ से ये रिमूव करके दिखाऊंगा। ओके, जो हमने इसकी विड्थ दे दी 50 पिक्सल। उसके बाद हमारा जो HR टैग था, हमने उस वो HR टैग पर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। डॉट कार्ट HR टैग, और यहाँ हम इसको कर देते हैं हाइट 1 px, 1 px की हाइट कर देंगे। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ, #E2E2, ये हमने इसको कलर दे दिया है। और उसके बाद बॉर्डर इसका नन हो जाएगा। अब चल कर देखते हैं हमारे पास। तो ये जो हमारा, ये देखें, ये हमारी जो HR लाइन थी ये हमारे पास इस तरह से आ गई है। इसकी अब स्टाइलिंग कुछ चेंज हो चुकी है। ओके, उसके बाद हमने करना है कार्ट आइटम डॉट क्रॉस का जो है उस पर हमने क्लिक करना है। अब कार्ट आइटम आइटम्स, ये उसके बाद हमारी जो क्रॉस क्लास थी CROSS, इस तरह से ये था क्लास थी, तो इसको हम डॉट लगा देंगे इससे पहले। उसके बाद ये कर्सर पॉइंटर कर देंगे, सिर्फ कर्सर पॉइंटर कर देंगे। उसके बाद हम चलकर अब दोबारा देखते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए ये हमारे पास कर्सर पॉइंटर हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास आइटम यहाँ से चला जाएगा। तो ये देखिए ये आइटम हमारे पास यहाँ से चला गया है। तो ये काम अब हमने कर लिया। उसके बाद हमने एक और सेक्शन बनाना है यहाँ पर, इसी कार्ड के अंदर JSS के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक और डिव लेते हैं। ये जो हमारा ये लास्ट वाला डिव है, इस डिव के नीचे से आते हैं और यहाँ पर एक और डिव लेते हैं।
ये डिव जहाँ हमारा क्लोज हो रहा है सॉरी गाइस, ये जो हमारा डिव यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इस डिव के अंदर हम जाते हैं कार्ट बॉटम क्लास। कार्ट बॉटम, इसके अंदर हम अब अपने कार्ट की टोटल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो शो करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ हम सब टोटल और डिलीवरी फ़ी ये चीज़ें हम शो करवाने वाले हैं इसके अंदर। इस डिव के अंदर एक और डिव लेते हैं जिसके अंदर कहते हैं कार्ट टोटल क्लास, इसको देते हैं कार्ट टोटल की, और इसके अंदर H2 ले देते हैं और इसको कर देते हैं कार्ट टोटल्स। ये हमारे पास हो गया। अब इस डिव के यहाँ एक और डिव लेते हैं और इसके अंदर एक मज़ीद डिव लेंगे जिसके अंदर हम कार्ट की डिटेल शो करवाएंगे। तो ये हमारे पास कार्ट टोटल डिटेल्स, ये क्लास हमने लगा दी है। और इस डिव के अंदर हम क्या कर देंगे, पी टैग लेंगे और यहाँ कर देंगे सब टोटल, और इसके बाद हम यहाँ पर पी टैग लेंगे, सॉरी पी टैग लेना था, पी टैग, और यहाँ पर डॉलर साइन पहले शो करवा देंगे अमाउंट से पहले, और यहाँ पर हम जितनी भी हमारा रिकॉर्ड होगा कार्ट टोटल का वो हम यहाँ पर शो करवा देंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर 0 शो करवा देते हैं, ओके। फिर इस डिव के नीचे आएंगे और यहाँ पर एक HR लाइन दे देंगे, HR लाइन दे दी। उसके बाद यहाँ पर एक और डिव लेंगे हम और इसको हम क्लास अप्लाई कर देंगे, कोई कार्ट टोटल डिटेल कर देते हैं, कार्ट टोटल डिटेल, जो ऊपर हमारा क्लास है वही हम यहाँ दे रहे हैं, कार्ट टोटल डिटेल्स ओके। उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम डिलीवरी फ़ी, हम यहाँ पर लिखेंगे डिलीवरी फ़ी, पी टैग के अंदर लिखेंगे डिलीवरी फ़ी, और यहाँ भी नीचे हम वही कम कर देंगे, पी टैग लेंगे और यहाँ पर अभी के लिए डिलीवरी फ़ी यहाँ पर लगा देते हैं $2 हमारी होगी, ओके। तो ये हमारी स्टैटिक हम इसमें लगा दिया हमने डिलीवरी फ़ी अभी के लिए ओके। उसके बाद यहाँ फिर एक HR लेंगे इस डिव के नीचे, ये हमारा HR आ गया। अब इस HR के नीचे फिर एक और डिव लेंगे और सेम क्लास अप्लाई करेंगे, कार्ट टोटल डिटेल वाला, और ये हमारे पास सजेशन आ रही है परफेक्ट। तो इसको हम यहाँ पर क्लोज भी कर देते हैं, सॉरी ओके। ये अब हमारे पास डिव यहाँ पर क्लोज हो चुका है। अब इसमें करते हैं एक बोल्ड, ये हमारे पास होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर बी टैग ले लिया है। उसके बाद अगेन हम बी टैग लेंगे और इसमें अब हम टोटल शो करवा देंगे। अभी के लिए टोटल हम शो करवा देते हैं 0 इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर ये अपना स्टोर के अंदर जाएंगे, इसके टोटल कैलकुलेशन करेंगे, फिर यहाँ पर हम शो करवा देंगे ये ओके। फिर इस डिव के बाद हमने यहाँ पर एक बटन लगा देना है, ये जो हमारा डिव आ रहा है ये डिव, इसके डिव के बाद हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, प्रोसीड टू चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट। तो ये बटन हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इस बटन के ऊपर हमने सॉरी गाइस, उसके बाद ये डिव हमारा यहाँ पर क्लोज होता है। इस डिव के नीचे हम कार्ट प्रोमो का एक सेक्शन बनाएंगे, ये डिव है हमारा, इसके नीचे हम जाएंगे और यहाँ पर एक क्लास लगेंगे कार्ट प्रोमो कोड, डॉट कार्ट प्रोमो कोड CODE ओके, डॉट प्रोमो कोड आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक और डिव लेंगे और उसमें ये डिव ले लिया हमने, इसके अंदर एक पी टैग लेंगे और यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लेकर आएंगे। तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है ओके उसके बाद यहाँ पर एक डिव लेते हैं और इनपुट बनाते हैं, यहाँ पर डॉट कार्ट प्रोमो कोड इनपुट, इसका नाम लिख देते हैं क्योंकि ये हमारे पास इनपुट होने वाली है, और इसको कर देते हैं हम इनपुट और इसका प्लेस होल्डर कर देते हैं प्रोमो कोड ये आ गया है। उसके बाद हमने सिंपल एक बटन इसके लगा देना है जो हमारा होगा सबमिट का, बटन का टेक्स्ट हो जाएगा सबमिट। तो इस तरह से ये हमने कर दिया। अब चलते हैं दोबारा, अगर कार्ट के ऊपर मैं इसको सेव करूं, जाएं कार्ट के ऊपर, तो ये हमारा अभी इस तरह से शो हो रहा है ओके। अब इस पर हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं हम अपने ये जो कार्ट बॉटम वाली क्लास इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और अपने CSS के अंदर जाते हैं ओके गाइस। CSS में आ जाते हैं यहाँ पर और इसमें अब अप्लाई करते हैं स्टाइलिंग। हम अपनी मार्जिन टॉप से दे देते हैं 80 pixel मार्जिन टॉप से आ जाएगी डिस्प्ले। हम इसका फ्लेक्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, सही पोजीशन आ गई। गैप इसका कर देंगे हम मैक्स कर देंगे हम इसका 12 VW एंड 20 px। तो अब चलते हैं यहाँ पर
तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से अब शो हो रहा है। ओके उसके बाद हमारी कार टोटल वाली क्लास है, उसको हमने यहाँ पर टारगेट करना है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी क्लास है कार टोटल वाली, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पर करते हैं टारगेट। ओके अब यहाँ पर करना है फ्लैक्स, इसका हम कर देते हैं 1, फ्लैक्स 1 हो जाएगा ये, और फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे फ्लैक्स डिटेक्शन कॉलम कर देंगे, सॉरी फ्लैक्स डिटेक्शन कॉलम एंड गैप ऑफ 20 px। तो ये हमारे पास कार टोटल की जो है अब ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके देन हमारे पास जो कार टोटल के अंदर डिटेल है वो हमने अब यहाँ पर करनी है टारगेट कार टोटल, उसके बाद सॉरी कार टोटल डिटेल वाली क्लास है हमारी ये वाली, इस पर हमने इसको अब करते हैं टारगेट। ये हो गई। अब इसमें हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, डिस्प्ले इसका फ्लैक्स कर देंगे हम, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कलर हम दे देंगे हैशटैग 1 2 3 टाइम हम इसको 5 दे देंगे, ये कलर हमारा है। अब चल कर देखें तो हमारे पास ये ऐसे शो हो रहा है। अब सिंपली कुछ भी नहीं करना है, हमने HR टैग जो लगाया था डॉट टोटल HR टैग, इसको हमने अब यहाँ पर हिट करना है। यहाँ पर मार्जिन दे देंगे हम 10 px एंड 0 px एंड 0। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर ये देखें जो हमारे पास मार्जिन लाइन आ रही थी हॉरिजॉन्टल, ये मन इसको हमने यहाँ पे टारगेट कर लिया है। अब हमारे बटन की बारी आ गई है। कार टोटल के अंदर जो हमारा बटन है इसको हम करते हैं डॉट कार टोटल बटन को टारगेट करना है, और इसका बॉर्डर हम कर देंगे नन, बॉर्डर नन कर देंगे। इसका कलर वाइट कर देंगे, सॉरी कलर होगा ये यार, कलर इसका हम कर देंगे वाइट, और बैकग्राउंड कलर इसका टोमेटो कर देंगे, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, और विड्थ दे देंगे इसको हम मैक्स 15 VW 200 px। तो ये इसकी विड्थ आ गई। पैडिंग इसको दे देंगे 12 px की पैडिंग आ जाएगी। इसको हर तरफ से बॉर्डर का रेडियस दे देंगे हम 4 px या 5 px बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, और कर्सर विल बी पॉइंटर। अब जाकर देखते हैं बटन को, तो हमारे पास ये बटन देखें इस तरह से ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। ओके देन हमारे पास जो प्रोमो कोड वाली क्लास थी उसको हम यहाँ पर करते हैं, ये कार्ड प्रोमो कोड वाली क्लास, इसको हम टारगेट करते हैं डॉट कार्ड प्रोमो कोड, और इसको कर देते हैं फ्लैक्स 1। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर जो P टैग है हमारा उसको हम करते हैं टारगेट, और इसको कर देते हैं कलर, ये कलर हमारे पास ठीक आ गया। उसके बाद इनपुट जो हमारे पास आ रही है उसको हमने यहाँ पर टारगेट करना है डॉट प्रोमो कोड उस इनपुट, ये क्लास जो बनाई थी हमने ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आ गई। इसको हम करते हैं टारगेट, मार्जिन टॉप से दे देंगे 10 px, मार्जिन टॉप से 10 px हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लैश कर देंगे, जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर। देन बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं कुछ हैशटैग ये कर देंगे इसको, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका, और बॉर्डर रेडियस कर देंगे 5 पिक्सल का। अब इस इनपुट को देखें तो ये हमारे पास इस तरह से इनपुट शो हो रही है। ओके अब इसी इनपुट को हमने टारगेट करना है। ये हमारे पास क्लास के अंदर जो इनपुट है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, BG इसका ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, और बॉर्डर इसका नन कर देते हैं क्योंकि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए जो हमारे इनपुट है। आउटलाइन इसकी हम कर देते नन, आउटलाइन नन कर देते हैं, और पैडिंग दे देते हैं इसको लेफ़्ट से, ओहो सॉरी पैडिंग लेफ़्ट से दे देते हैं 10 px की। अब चल कर देखें तो हमारी इनपुट फील्ड इस तरह से कुछ लुक दे रही है। ओके पैडिंग लेफ़्ट से 10 px दे दिया है। अब इस बटन पे हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं। ओके तो इसको हम कर देते हैं विड्थ मैक्स 10 VW एंड 150 10 VW एंड 150 px, और पैडिंग 12 px और 5 px की दे देंगे, 12 px 5 px। बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको हम ब्लैक, और बॉर्डर दे देंगे इसको नन, बॉर्डर नन कर देते हैं, कलर इसका वाइट कर देते हैं।
और बॉर्डर रेडियस 5px। अब इस बटन को चल कर देखें तो ये हमारे पास इस तरह से बटन शो हो रहा है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास कितना ही ब्यूटीफुल सा कितने लुक दे दिया हमें। तो ये काम तो अब हमारा हो गया यहाँ पर। अब हमने ये काम करना है कि जो हमारा यहाँ पर हमने अमाउंट शो करवानी है, सब टोटल, डिलीवरी फ़ी और ये टोटल वाली। तो इनको शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारा स्टोर है, स्टोर के अंदर जाएंगे और वहाँ पर ये काम करेंगे। तो हम अपने कंटेक्स्ट के अंदर जब जाएंगे तो कंटेक्स्ट के अंदर हम ये वैल्यू वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि टोटल अमाउंट कितनी है कार्ड के अंदर। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर VS कोड के अंदर और यहाँ चलते हैं अपने कंटेक्स्ट के अंदर। ये कंटेक्स्ट है हमारा और इसके अंदर चलते हैं, रिमूव कार्ड था, इसके नीचे चलते हैं और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट गेट टोटल कार्ड अमाउंट, या कुछ भी कर सकते हैं आप, कार्ड अमाउंट। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ एक इसको एरो फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारे पास एरो फंक्शन आ गया और यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल अमाउंट, लेट टोटल अमाउंट 0। अब इनिशियली हमारे पास टोटल अमाउंट क्या होगी, 0। अब यहाँ पर हम फॉर इन लूप लगाएंगे, फॉर कॉन्स्ट आइटम इन कार्ट आइटम, कॉन्स्ट आइटम इन कार्ट आइटम्स। और ये हमारे पास हमने यहाँ पर फॉर इन लूप लगाया है, क्योंकि हमने फॉर इन इसलिए लगाया, कार्ट आइटम जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये आइटम क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट पर बार बार हर एक आइटम को चेक करेगा। ओके, और यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं एक, सॉरी, इफ़ कार्ट हमारा जो है कार्ट आइटम, इसके अंदर जो आइटम है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पर कुछ शो करवाएंगे। कार्ट आइटम्स के अंदर जो हमारा आइटम है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, इज़ वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर उसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तब हम यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन करेंगे, वरना वो हमारे पास कुछ नहीं होगी, 0 होगी। तो इसको कर देते हैं लेट आइटम की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर लिखेंगे आइटम इन्फो, देन फूड लिस्ट डॉट फाइंड। फाइंड एक मेथड है हमारा जो कि एक अरे पे लगता है, फूड लिस्ट, सॉरी, फूड लिस्ट डॉट फाइंड, ये एक अरे पे मेथड लगता है। फाइंड ये होता है, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करते होते हैं, प्रोडक्ट इसका नाम रख देते हैं हम और इसको प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं आइटम के इक्वल। ये प्रोडक्ट हम जो यहाँ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं इसकी आईडी हमने इक्वल कर दी है आइटम की। अगर ये आइटम की इक्वल हुई तो हम यहाँ पर नीचे कैलकुलेट कर देंगे कि टोटल अमाउंट हमारे कितनी है। टोटल अमाउंट विल बी प्लस इक्वल टू आइटम इन्फो, जो हमारी आइटम इन्फो डॉट प्राइस, आइटम इन्फो जो हमारी ये हमने वेरिएबल लिया था आइटम इन्फो, इसकी प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी हमारे पास कार्ट के अंदर आइटम होंगे, एक इंडिविजुअल आइटम की प्राइस। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर देंगे टोटल अमाउंट, रिटर्न टोटल अमाउंट कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये अपना गेट ये टोटल कार्ड वाला यहाँ पर फंक्शन कर दिया। अब इसको यहाँ पर हम कंटेक्स्ट के अंदर पास कर देंगे टोटल कार्ड अमाउंट। तो इसको हमने यहाँ पर पास कर दिया कार्ड के अंदर जाकर। अब हमने इसको यहाँ पर फैच करना होगा और हम यहाँ पर चलते हैं कार्ड के अंदर, कार्ड CSS के अंदर नहीं, कार्ड डॉट JSS के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम रिमूव कार्ड के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं गेट टोटल कार्ड अमाउंट, ये हमने यहाँ पर अब यहाँ पर ले लिया है। ओके, उसके बाद अब नीचे आएंगे जहाँ हम अभी इस डायनामिक वैल्यू शो करवा रहे थे, तो वहाँ हम अब ये वैल्यू शो, सॉरी पहले स्टैटिक वैल्यू शो करवा रहे थे, अब यहाँ पर हम डायनामिक वैल्यू का सब टोटल जो है हमारे पास डॉलर लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास गेट टोटल कार्ट अमाउंट जो है वो हम यहाँ पर शो करवा देंगे और उसके बाद डिलीवरी फ़ी हमारे पास गेट टोटल कार्ट अमाउंट प्लस 2 हो जाएगी डिलीवरी फ़ी, गेट टोटल कार्ट अमाउंट। उसके बाद अगर ये हमारे पास गेट टोटल कार्ट अमाउंट जो फंक्शन है इज इक्वल टू 0 के इक्वल हुआ, अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी देन, वरना हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। ओके, सॉरी गाइस, मुझे खांसी है यार, तो इसलिए आप ज़रा ये मतलब बेयर कर लो मुझे। देन यहाँ पर भी करेंगे गेट टोटल कार्ट अमाउंट, गेट टोटल कार्ट अमाउंट। अगर हमारा ये 0 के इक्वल हुआ तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, एल्स इसमें क्या करेंगे गेट टोटल कार्ट अमाउंट प्लस 2 कर देंगे इस तरह से। तो ये हम इस तरह से अब कर देंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, तो देखें हमारे पास, इसको रिफ़्रेश करें तो क्योंकि हमारे पास अभी कार्ड के अंदर कुछ नहीं है। अब चलते हैं दोबारा अपने होम पेज के अंदर, ये हमारा होम पेज है। अगर यहाँ से हम कुछ ये वाला कार्ड इसको 2 टाइम ऐड करते हैं, इसको भी, और इसको हम 3 टाइम ऐड कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने कार्ड के अंदर और ये देखिए हमारे पास इसकी हमारे पास प्राइस है 12 एक इंडिविजुअल आइटम की, और इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गई, ये 36 और ये 48 आ गई। अगर यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर दूँ तो ये देखिए अब ये हमारे पास
ये देखिए अब हमारे पास ये 36 एंड 24 आ गई, तो ये हमारे पास 60 हो जाते हैं। हमारे पास डिलीवरी फ़ी फिर $2 थी, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट हमारे पास इस तरह से 62 आ गई है। तो इस तरह से ये हमने अपना कार्ट का जो अपना पेज था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके गाइस, तो हमने अपना कार्ट का पेज बना लिया है। अब हमने बनाना है प्लेस ऑर्डर वाला पेज। तो अभी अगर मैं आपको चेक करवाऊँ प्लेस ऑर्डर वाला पेज, तो यहाँ हमारा ऑर्डर पार्ट होगा, तो ये हमें शो हो रहा है यहाँ पर प्लेस ऑर्डर। अब चलते हैं कार्ट पेज के अंदर और यहाँ पर हम ले आते हैं, नेविगेट करते हैं। कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। रिएक्ट राउटर से हम यूज नेविगेट ले आएंगे। ओके, और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो इसको रिएक्ट राउटर डॉम से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब नेविगेट हम कर सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर। तो चलते हैं हम यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट वाले बटन पर और यहाँ हम ऑन क्लिक लगा देते हैं, ऑन क्लिक, और इसको हम कर देते हैं नेविगेट टू ऑर्डर पेज। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हम प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर, तो हम ऑर्डर पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी चलते हैं यहाँ पर, पहले होम पर चलते हैं और यहाँ से कुछ हम यहाँ से आइटम ऐड कर लेते हैं। तो इसकी हम 2 क्वांटिटीज़ ऐड कर लेते हैं, जो ग्रीक सैलेड है हमारे पास। अब चलते हैं यहाँ अपने इस पेज के ऊपर और यहाँ देखिए ये हमारा आ गया। अब हम अगर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑर्डर पेज आ गया है। तो अब हमने इस ऑर्डर पेज को बनाना है। तो चलते हैं यहाँ हमारे पास पेजेस के अंदर एक और पेज होगा हमारे पास, ये हमारा है प्लेस ऑर्डर पेज। तो JSS के अंदर हम यहाँ ओपन आ जाते हैं और इसको बनाना हम शुरू करते हैं प्लेस ऑर्डर पेज को। तो इसको बनाने के लिए पहले हमारे पास जो ये हमने कार्ट की अमाउंट ली थी गेट टोटल कार्ट स्टोर से, वो हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें वो यहाँ पर चाहिए होगी। तो यहाँ हम लेते हैं कॉन्स्ट गेट टोटल कार्ट अमाउंट, गेट टोटल कार्ट अमाउंट। ओके, तो ये हम यूज़ कंटेक्स्ट को यहाँ आप इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट यूज़ कंटेक्स्ट रिएक्ट से इसको करेंगे और उसके बाद स्टोर कंटेक्स्ट को हम इंपोर्ट स्टोर कंटेक्स्ट फ्रॉम स्टोर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर अब इंपोर्ट कर लिए। अब इस प्लेस ऑर्डर को यहाँ से करते हैं ख़त्म, JSS के अंदर आ जाते हैं और यहाँ हम अपना जो HTML का कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम इस डिव को ख़त्म करके फॉर्म ले लेंगे, एक फॉर्म के अंदर हम एक क्लास दे देंगे फॉर्म, और यहाँ हम एक क्लास अप्लाई करेंगे प्लेस ऑर्डर की। ओके, इस डिव के नीचे अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक और डिव लेंगे। ये हमारा होगा कि लेफ्ट साइड, ये जो हमारा कार्ड का पेज होगा ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, एक लेफ्ट सेक्शन होगा, एक राइट सेक्शन होगा। तो इसको हम करते हैं प्लेस ऑर्डर लेफ्ट, एक डिव लेते हैं प्लेस ऑर्डर लेफ्ट, और इसके अंदर हम यहाँ एक पी टैग ले लेते हैं और इस पर भी कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं। फिर इसको कोई हमने स्टाइल करना होगा तो ये हम कर देते हैं टाइटल, हमारे ये पी टैग टाइटल होगा, और इसको करते हैं डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन इसको कर देते हैं टेक्स्ट को। और इसके बाद हम यहाँ पर ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर डिलीवरी इन्फॉर्मेशन का ये टेक्स्ट दे दिया। उसके बाद इस पी टैग के नीचे हम एक और डिव लेंगे और उसको हम क्लास दे देंगे मल्टी फील्ड्स की, क्योंकि यहाँ हम अपने इनपुट फील्ड्स डिफाइन करने वाले हैं। मल्टी फील्ड्स ये हमारा डिव आ गया है और इसके अंदर हम एक और डिव लेना है। इसके अंदर सिर्फ हमने इनपुट्स ले लेनी है, एक इनपुट होगी उसके नीचे एक और इनपुट होगी। तो इसको हम कर देते हैं इनपुट, और ये हमारे पास हम इसका प्लेस होल्डर हम देंगे, एक प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम आ जाएगा ये। अब इसी इनपुट फील्ड को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और ये हमारे पास लास्ट नेम में यूज़ करेंगे, फर्स्ट नेम, और ये हमारे पास हो जाएगा लास्ट नेम। अब इसी डिव को हम दोबारा कॉपी पेस्ट करते चलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास देखें ये एक डिव है ना। अब इसी डिव के इसी डिव को हमने अब 2 बार मज़ीद, मतलब जितनी बार हमें कॉपी करना पड़ेगा तो हम इसी डिव को ही कॉपी करेंगे। उससे पहले ये जो हमारे ईमेल एड्रेस इसके नीचे लिखना है वो हम इस डिव के नीचे लिखेंगे। इसका करते हैं हम इनपुट फील्ड, और ये हमारे पास हो जाएगा ईमेल का टेक्स्ट, और यहाँ प्लेस होल्डर कर देंगे यूर ईमेल कर देंगे इसको। देन हमारे पास होगा एक स्ट्रीट का, इसी को हम करते हैं कॉपी और इसको कर देते हैं टेक्स्ट,
इसकी टाइप टेक्स्ट हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा योर एड्रेस या स्ट्रीट, इसको कर देते हैं, सॉरी स्ट्रीट। तो ये हमारे पास आ गई 2 फील्ड्स हमने ये ले ली है। उसके बाद हम इसी जो हमारा डिव है ये डिव हम कॉपी करेंगे और इसको इस इनपुट फील्ड के नीचे रखेंगे। तो इस हमने ये जो 2 फील्ड हैं इनको डिव के अंदर इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये हमारी लेंथ जो इन फील्ड की होगी वो हमारी लेंथ ज़रा ज़्यादा होगी ईमेल और स्ट्रीट की, बाकी 2 की हमारी लेंथ कम होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर अब कर देंगे इनको मल्टी फील्ड को कर देंगे सिटी और स्टेट। तो यहाँ हम कर देते हैं प्लेस होल्डर इसका सिटी और इसका प्लेस होल्डर कर देते हैं स्टेट। तो ये हमारे पास आई। उसके बाद अगेन इसी को हम मल्टी फील्ड को कॉपी करके डाल देंगे और इसमें हम कर देंगे जिप कोड एंड कंट्री। ये हमारा आ जाएगा जिप कोड एंड कंट्री। ओके, अब हमारे पास ये आ गया जिप कोड एंड कंट्री। और हमारे पास एक फील्ड होगी, इस डिव के नीचे हम फील्ड एक और लेंगे और उसका नाम रख देंगे हम, हमारे पास फ़ोन की फील्ड होगी वो इनपुट टेक्स्ट, इसको कर देते हैं प्लेस होल्डर इसका फ़ोन कर देते हैं। ओके इस डिव के नीचे हमारे पास एक और डिव होगा। अब वो हमारा होगा राइट साइड का डिव, जो हमारा राइट साइड का सेक्शन होगा वो हम बनाने लगे हैं प्लेस होल्डर राइट, और इस डिव को यहाँ पर हम एंड कर देंगे। तो ये हमारा डिव यहाँ पर क्लोज हो गया। अब इस डिव के अंदर हमने अपना जो प्लेस होल्डर हमारा जो टोटल कार्ड का सेक्शन था वो वाला यहाँ सारा कॉपी करके डाल देना है। अगर मैं चलूँ अगर कार्ड के अंदर, तो ये हमारा जो सेक्शन था यहाँ पर टोटल कार्ड वाला, ये वाला जो डिव था टोटल कार्ड वाला, अब हमने यही सारा कॉपी कर लेना है डिव। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और कर जाते हैं प्लेस ऑर्डर के अंदर, इसको कर देते हैं पेस्ट। अगर आप चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है। अब चलते हैं और इस पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। प्लेस ऑर्डर हमारे पास CSS, इसमें चलते हैं। पहले ये जो हमारी प्लेस ऑर्डर वाली क्लास इसको करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पर टारगेट करेंगे प्लेस होल्डर के अंदर डॉट प्लेस होल्डर, और यहाँ पर डिस्प्ले का फ्लेक्स हो जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन एंड गैप दे देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन गैप ऑफ 50 px का गैप दे देंगे और मार्जिन टॉप से 100% दे देंगे 100%। अब चलकर देखें यहाँ पर तो ये हमारा इस तरह से अब शो हो रहा है। ओके, तो अब चलते हैं सेकंड क्लास। हमारी जो लेफ्ट सेक्शन था उसको हम यहाँ पर करते हैं स्टाइल, विड्थ 100% दे देंगे इसको 100% एंड मैक्स विड्थ दे देंगे, मैक्स प्रॉपर्टी 30% विड्थ होगी ये, और हम यहाँ कर देंगे 500 px। ये अब हमारे पास एक स्पेसिफिक विड्थ ले लेगा लेफ़्ट सेक्शन। उसके बाद हमारा जो टाइटल है, हमने टाइटल पर अब डॉट प्लेस होल्डर लेफ़्ट, और इसको हम करते हैं टाइटल को यहाँ पर टारगेट करेंगे और यहाँ दे देंगे फॉन्ट साइज़ 30 px दे देंगे, फॉन्ट वेट 600 एंड मार्जिन बॉटम से 50 px। तो हमारा ये अब टाइटल इस तरह से हमें शो हो रहा है। ओके, तो ये हमारी क्लास थी टाइटल, यहाँ पर ये लिखना है इसलिए इसने, अब ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर जो इनपुट्स हैं उनको अब प्लेस होल्डर लेफ्ट से इनपुट करना है, प्लेस होल्डर लेफ्ट इनपुट को टारगेट करना है, और यहाँ हम करेंगे मार्जिन बॉटम से 15 पिक्सल, मार्जिन बॉटम से 15 पिक्सल कर देंगे, विड्थ 100% कर देंगे 100%, और पैडिंग 10 px कर देंगे। हर तरह से इसको पैडिंग मिल जाएगी, चारों तरफ से 10 px की। बॉर्डर कर देंगे हम इसका 1 px सॉलिड, और हमारे पास ये कलर कोड आ जाएगा C5 एंड C5। ये कलर कोड बॉर्डर रेडियस इसको कर देंगे 5 px, और आउटलाइन टोमेटो कर देंगे, आउटलाइन इसकी कर देंगे टोमेटो। अब चलकर देखते हैं इनपुट को, तो ये हमारे पास इस तरह से अब ये इनपुट्स शो हो रही हैं। ओके, अब चलते हैं बॉर्डर इसका जो है ना 4 px कर देते हैं क्योंकि 5 ज़रा ज़्यादा हो गया था। ओके, 4 px इसका बॉर्डर ठीक है। अब चलते हैं और इसको जो हमारे मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं इनको अब हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। डॉट प्लेस होल्डर लेफ्ट डॉट मल्टी फील्ड्स, मल्टी फील्ड पर हमने अब डिस्प्ले इनको फ्लेक्स कर देना है, सॉरी
डिस्प्ले फ्लैक्स गैप 10 px का, ये हमारे पास गैप आ गया 10 px का। अगर आप चल कर देखें तो हमारे पास ये देखिए इस तरह से हम शो हो रहे हैं ये हमें। अब उसके बाद हमने प्लेस होल्डर राइट इस पर क्लासेस अप्लाई करनी है। डॉट प्लेस होल्डर लेफ्ट की जगह हमारे पास अब आ जाएगा राइट, ये राइट आ गया हमारे पास। विड्थ इसको 100% दे देंगे और मैक्स विड्थ दे देंगे 40 px एंड 5%। मैक्स विड्थ इसको दे देंगे हम 40% और 500 px। और उसके बाद हमने यहाँ पर सॉरी बटन पे कुछ क्लासेस अप्लाई कर देनी है। डॉट प्लेस ऑर्डर डॉट कॉल टोटल, और इसको हम कर देंगे मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल 30 px। तो ये अब हमारा इस तरह से शो हो रहा है। अब ये देखिए हमारी जो ये क्लासेस हैं इनपुट फील्ड्स, इन पर सही से हमारे पास स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी ये इनपुट है इस पर हमें क्या हमने गलती की हुई है। प्लेस ऑर्डर लेफ्ट हमारे पास फिर इनपुट है, मार्जिन बॉटम से हमने दे दिया है, विड्थ इसकी 100% दे दिया है, पैडिंग हमने 10 px देनी थी। ये देखिए यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, तो इस वजह से ये हमें नहीं शो हो रहा था। अब ये देखिए हमारे पास अच्छे से शो हो रहा है। ओके, अब ये हमारा जो प्रोसीड टू चेकआउट है इसको हम कर देंगे प्रोसीड टू पेमेंट। आते हैं अपने प्लेस ऑर्डर के अंदर और ये प्रोसीड टू पेमेंट इसको कर देते हैं प्रोसीड टू पेमेंट का। तो अब ये देखिए हमारे पास प्रोसीड टू पेमेंट वाला आ गया है। अब अगर चले हम होम पेज के ऊपर और यहाँ पर करें हम किसी एक, यहाँ पर अगर इसको क्वांटिटी इसकी 3 कर देते हैं, इसकी 2 कर देते हैं। अब ऑर्डर पेज पर चलते हैं तो ये हमारे पास 68 है। प्रोसीड टू चेकआउट पर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये भी सेम आ रहा है, 68 ही आ रहा है। ओके, प्रोसीड टू हमारा ये पेमेंट वाला पेज है। तो इस तरह से हमने अब अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया है। ये जो हमारा कोड ब्लेस वाला है ये वाला, इस पर चलते हैं और लिंक टैग में ये कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इस पर जो क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये होम पेज पर नहीं आ रहा। तो ये जो कोड प्लस में है यहाँ पर हमने 2 की प्रॉपर्टी नहीं दी, लिंक ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। तो ये अब हमारा काम करना चाहिए। यहाँ पर करते क्लिक तो हमारा ये आ रहा है। तो ये यहाँ पर हमने अपना होम पेज बना लिया है। ये हीरो सेक्शन है हमारा। फिर एक्सप्लोर मेन्यू का सेक्शन हमारा कंप्लीट वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस पर भी क्लिक करते हैं वो हमारे पास आ जाता है। उसके बाद ये हमने अपने फूड यहाँ पर शो करवा दिए हैं। फिर ऐप का सेक्शन है, फिर ब्यूटीफुल सा फुटर है। अगर मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेन्यू पे आ जाता हूँ। इसी तरह मोबाइल ऐप पर क्लिक करता हूँ तो मोबाइल ऐप पर, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो फुटर पे आ जाता हूँ। उसके बाद हमने अगर यहाँ पर जाएँ तो ये हमारा कार्ट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है बनकर। ये कार्ट वाला सेक्शन आ गया है। ये प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं तो हमारे पास प्लेस ऑर्डर का सेक्शन आ चुका है। और यहाँ साइन इन पे क्लिक करें तो ब्यूटीफुल से हमारे पास ये साइन अप और साइन इन का आ चुका है। तो इस तरह से हमने अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक एंड की तरफ इसके बाद मूव करेंगे।